हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको दिखाऊंगा कोवे का आज प्यूरीफायर। वैसे तो मैं प्यूरीफायर का वीडियो पहले डाल चुका हूं मेरे ही चैनल पर, और ये जब परचेज़ किया था तो बॉक्स के साथ कंप्लीट एसेसरीज जो भी आई थी और क्या क्या कैसे कैसे था इसमें सब मैंने पिछले वीडियोस में डाल रखा है। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इसका यूज़र रिव्यू मिल सके। मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुके हैं इस प्योरीफायर को यूज़ करते हुए, और इस बार दिवाली में मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन जो है बहुत हाई पीक लेवल पर रहता है। तो इस बार दिवाली पर 500 500 AQI से ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब एक एयर प्योरीफायर होना चाहिए। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि कोवे का एयर मेगा ले लेता हूँ, क्योंकि ये रिसेंट टेक्नोलॉजी जो कोवे की तरफ से दिया गया था वो था। तो आज मैं इसका प्रॉस एंड कॉन्स प्लस इसका यूज़र रिव्यू दूंगा कि ये कोवे का प्यूरीफायर किस तरह से मेरे को कैसा काम कर रहा है और कैसा नहीं कर रहा। बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि इसके साथ क्या इश्यूज़ हैं, इसके साथ क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, वो बताया जाए। तो मैं उस पर भी कमेंट कर चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि ये जब ख़रीदा गया था तब इस पर जो जो चीज़ें थी वो सब डिटेल्स मैंने उस समय बताई थी। कितने का आया था वो भी मैंने बताया था उस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताता हूँ इसके फ़ायदे और नुकसान, इस कोवे प्यूरीफायर को यूज़ करने के बाद मुझे कैसा लगा। पहले तो इसकी एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो कोवे का प्यूरीफायर जो है ये रिसेंट मॉडल है, शायद 2023 मॉडल है, और इसमें हैपा 13 कोवे क्लेम करता है कि हैपा 13 वो यूज़ कर रहा है। तो एक एडवांटेज है, क्योंकि हैपा 13 या उससे ऊपर के जो आपके प्यूरीफायर के ये फिल्टर्स होते हैं तो वो अच्छा प्यूरीफाई करता है। मतलब कि वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट कैप्चर कर सकता है, अपने पास रख सकता है, और उसके बाद फिर एयर को फ्लो करता है। तो इसका जो प्यूरीफायर जो ये फिल्टर लगा हुआ है हैपा 13, वो PM 2.5 लेवल तक के डस्ट पार्टिकल्स को रोक सकता है। यानी कि पार्टिकुलेट मीटर 2.5 जो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब इतना छोटा कि 2.5 माइक्रोमीटर का जो स्मॉल पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इसके फिल्टर में रोका जा सकता है। हालांकि कोवे ने ये क्लेम नहीं किया है कि वायरस या बैक्टीरिया जैसी चीज़ों को भी ये रोक सकता है प्यूरीफायर की नहीं। ठीक है, तो हैपा 13 यूज़ है, और इसमें ये आपका जो ये मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये एक ऑसिलेशन वाला इसमें प्रेजेंट है, देखिए ये ऑसिलेट हो रहा है। तो ये भी है कि पूरे रूम में आपका एयर सर्कुलेट हो सकता है, होगा वैसे भी, क्योंकि ये ऑसिलेट होता रहेगा। तो इसका 80 डिग्री 70-80 डिग्री का ऑसिलेशंस लगभग है इसका। अप डाउन के लिए कोई ऑसिलेशंस नहीं है, उसको आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो ये तो आपको इधर उधर ऑसिलेट हो रहा है, पर अप डाउन करने के लिए मैं आपको दिखाऊं, इसको आपको मूव करना पड़ेगा। आप इसको हाथ से ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग ऐसे ज़्यादातर प्यूरीफायर्स इसी एंगल्स में रहते हैं। तो एक ऐसा कर सकते हैं, इसको पूरा ही पीछे नहीं जाएगा, आगे की तरफ हो सकता है, और ऑसिलेट हो सकता है, नीचे भी काफ़ी नीचे तक हो सकता है। तो ये इसका एडवांटेज था। प्लस इसके साथ मुझे एक एडवांटेज ये था कि एक रिमोट, इस तरह का रिमोट दिया गया है जो इंफ्रारेड के साथ काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट था, तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया था। तो मैं आज आपको इसका प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगा। बहुत ही कॉम्पेटिबल है साइज में, और इसको कहीं भी रख सकते हैं। मैं तो आपको मैं बताऊं कि टॉप पे रख रखा हूं बिल्कुल रूम के, और मुझे और इसमें कोई ऐसी समस्या, मतलब एज ए फिजिकल पार्ट इसका कुछ भी नहीं लगा। और बात करें इसका, तो इसमें मैं देखिए पिछले वीडियो में मैंने इसके फंक्शंस बता रखे हैं, सारा रिमोट का भी प्लस ये बटन्स का भी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें टाइम ऑसिलेशंस हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं आप, ऑटो मोड पे रखना होता है, ज़्यादातर हम ऑटो मोड पे ही रखते हैं। प्लस इसमें डिस्प्ले ऑफ का भी ऑप्शन है, ये देखिए, आप इसको देखें तो आपको एक ये देखिए ये टाइमर है, ये स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको जब ऑटो मोड पे आप रखेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने लगेगा कि ये AQI लेवल क्या है। इसमें 3 मोड है,
रेड है, येलो है और ग्रीन है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसको, पहले तो इसका फ़िल्टर दिखाता हूँ आपको। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो हैपा फ़िल्टर है वो कैसा है। ठीक है, बहुत इजी है रिमूव करना ये सब, तो इसमें अच्छा लगा मुझे। ये जो इसका बैक का पार्ट है इसको आप इस तरह से घुमा लेंगे। ठीक है, ये ओपन हो चुका है। देखिए 1-1.5 महीने हो चुके हैं इसको यूज़ करने के लिए, यूज़ करके, और अभी ये इस कलर में है। तो ये बिल्कुल काला तो हो चुका है। देखिए, मैं जो दिल्ली जैसे शहर में जब आप रहते हैं तो पॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा रहता है, और इसकी वजह से ही ब्रीदिंग इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। तो इसीलिए मैंने लिया था, और ये देखिए पूरा काला हो चुका है 1 ही महीने में। हालांकि इसके ऊपर जो बैठा है वो ज़्यादा गंदा नहीं बैठा, हल्का फुल्का गंदा है। तो अगर इसकी तो गंदगी वैसा तो ऊपर तो कुछ नहीं है, पर अंदर बिल्कुल गंदा हो चुका है, ये काला हो चुका है। ये कार्बन फिल्टर है अंदर। तो देखिए यूज़ करने के बाद थोड़ा हवा तो प्योरीफाई कर रहा है। अब मैं इसके आपको देखिए प्रॉस तो मैंने पहले वाले में बता रखे हैं कि क्यों मैंने लिया था, क्या इसके फ़ायदे थे। लेकिन अब मैं इसकी कॉन्स की बात करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इश्यूज़ यही है मेरे को। जो भी इसके कॉन्स है, मैंने ले तो लिया है और मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, पर इसके नुकसान भी है। सबसे पहली बात तो ये जो प्योरीफायर है ये एयर ब्लो करता है बहुत तेज़ी में। मतलब 3 नंबर के स्पीड पे। अभी यहाँ पे हमारा दिसंबर का महीना चल रहा है, और हमारा टेम्परेचर जो मिनिमम जा रहा है 4-5 डिग्री तक जा रहा है। तो इस केस में ये जो प्योरीफायर है ऐसा एयर ब्लो करता है। मेरा 10x15 का कमरा है, और उस कमरे में मुझे ठंड लगती है। मतलब अगर आप ऑटो मोड पे करके रखते हैं तो ये बहुत देर तक ब्लो ही करता रहेगा। तो जाहिर सी बात है आप इस प्योरीफायर को ठंड में नहीं चला सकते। अगर आप रूम हीटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और रूम का हीटर अगर मैनेज करके कर रहे हैं, तो रूम हीटर है तो फिर तो ठीक है, फिर तो एयर ब्लो भी करेगा तो हल्का फुल्का पता नहीं चलेगा। पर अगर आप रूम हीटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं और इसको ऑटोमेटिक या 3-2-1 किसी पे भी सेट कर रहे हैं, तो पूरे कमरे में एयर ब्लो करेगा। ये प्योरीफायर बहुत सिंपली काम कर रहा है। यहाँ ये छेद से एयर पास कर रहा है, प्योरीफायर में जो फिल्टर लगा हुआ है उससे पास होके यहाँ से ब्लो कर रहा है। यही काम है इस फिल्टर एयर प्योरीफायर का। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका एयर फ्लो पावर ज़्यादा है, और इसको 1 पे भी करेंगे तो भी हल्का फुल्का एयर फ्लो होता ही है। तो ठंड लगती है, मतलब ठंड के मौसम में, बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में अगर मिनिमम 4-5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है तो उस दौरान आप इसको नहीं चला सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब भी हम कोई प्योरीफायर लेते हैं तो उसका पर्पज़, कोई भी सामान लेते हैं तो उसका पर्पज़ अगर पूरा सॉल्व नहीं होता तो वो यूज़लेस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिवाली के टाइम पे लिया था। दिवाली के 2 दिन बाद ही गाजियाबाद का AQI हो गया था 500 पार, 500 से ऊपर हो गया था, और मैंने तभी लिया था। तो शुरुआती में तो जब थोड़ा बहुत कम था AQI, तब तो ये 2-3 घंटे में, 1-1.5 घंटे में ये ग्रीन मोड पे आ जा रहा था। मतलब पहले रेड है, रेड का मतलब बहुत ही एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन है आपके रूम के एयर का। दूसरा होता है येलो, इसका मतलब ये होता है कि मॉडरेट कंडीशन है, जो आपका ये ब्लो करता है, यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाता रहता है। और तीसरा होता है ग्रीन, कि आपका ब्रीथेबल है, रूम का जो एयर है अब इतना क्लियर हो चुका है कि आप ब्रीथ कर सकते हैं, इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, पर मैं आपको बता दूं फाइनली कि जब मैंने इसको ये देखा कि 500 AQI से लगभग ऊपर या आसपास है, 450 या 400 भी है, तो भी इस एयर प्यूरीफायर को घंटे घंटों लग रहे हैं एयर को क्लीन करने में। यानी कि 10x15 का कमरा है, उसको ये 3 से 4 घंटे में जाके येलो करता है, फिर 1-1.5-2 घंटे और लगते हैं उसको ग्रीन करने में। दैट मीन्स 500 अगर AQI है आपके एरिया का, तो ये एयर प्यूरीफायर इज नॉट एबल टू क्लीन द एयर विद इन सम आवर्स। ठीक है, इट मे टेक सो मच मोर आवर्स टू क्लीन द एयर। और इसीलिए मेरे को ये इसका एक बहुत बड़ा कॉन्स लगा, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगा, कि इसका सेंसर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। सेंसर को पता है कि एयर अभी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, वर्स्ट है, और एयर ब्रीदेबल नहीं है। वो कई घंटों तक रेड ही रहता है, हाई फुल स्पीड में चलता है फैन, और फिर उसके बाद 3-4 घंटे बाद वो येलो होता है, फिर 2-3 घंटे और लगाता है वो ग्रीन मोड पे आने के लिए। यानी कि एयर प्यूरीफायर को फिल्टर को बहुत समय लग रहा है एयर प्यूरीफायर करने में।
और ये इसका सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है। मैंने देखिए अभी तक फिलिप्स वगैरह के और डाइसन वगैरह के यूज़ नहीं किए हैं। अगर उसका यूज़र रिव्यू आप देखें तो उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट HEPA फिल्टर 13 या 13 से ऊपर जितने भी हैं उसका सेम रोल होता है, चाहे किसी का भी लें। तो अगर आपका 500 AQI से ऊपर है तो कोई भी काम नहीं कर रहा है, काम तो कर रहा है बट बहुत स्लोली एयर को प्यूरिफाई कर रहा है। और इतने छोटे पार्टिकुलेट्स को जो PM 2.5 या इससे छोटे पार्टिकुलेट्स को भी ये रोकता है। इसका मतलब इसको मशीन को एयर को ब्लो करने में और उससे डस्ट कैप्चर करके अपने पास रखने में बहुत समय लग रहा है। तो दोस्तों दो डिसएडवांटेज मैंने बताए। एक तो ठंड में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, एयर ब्लो करता है चारों तरफ, तो ज़्यादा ठंड होगी तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको ठंडी लगेगी रूम में, एयर फ्लो करता रहेगा। तो मैं तो हीटर के साथ यूज़ करता हूँ तो यूज़ हो भी आता है थोड़ा बहुत। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप इसका जो अगर 500 AQI है आपके एरिया का या एक्सीड करता है कभी भी, तो आप कोवे का ये एयर मेगा वाला ना लेकर कोई इससे बड़े फिल्टर वाला जो अच्छी क्वालिटी का है डायसन वगैरह का उसका लें, ताकि आपका जो एयर प्यूरिफाई करके वो कुछ ही समय में एयर प्यूरिफाई कर दे और ब्रीदेबल कर दे रूम का। ये घंटों घंटों चलता है और फिर फुल स्पीड में चलता है, रेड ही साइन आ रहा होता है, रेड ही डिस्प्ले में होता है, सीवियर कंडीशन रहता है एयर का। हालांकि सेंसर वगैरह सही है तभी इसका रेड पूरा डिस्प्ले हो रहा है। और घंटों के बाद इसको, कई घंटों के बाद इसका येलो होता है फिर ग्रीन होता है। ये एक इसका मेजर डिसएडवांटेज ड्रॉबैक है। और कोई भी एयर प्यूरिफायर या कोई भी सामान लेने से पहले उसकी डिज़ाइन वगैरह का ध्यान कम रखकर उसकी जो उसको क्यों ले रहे हैं हम, उसका फ़ायदा क्या है लेने का, वो क्या काम के लिए हम ले रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। तो फाइनली मेरा ओवरऑल जो रिव्यू है, एज़ पर डिज़ाइन, एज़ पर फिजिकल पार्ट्स, एज़ पर क्वालिटी ऑफ दिस प्लास्टिक्स एंड ऑल, इनफैक्ट फिल्टर भी सही है, ठीक है। बट इफ़ यू थिंक कि वर्क कैसा कर रहा है, तो अगर आपका 400-500 AQI जाता है एरिया का, तो ये प्यूरीफायर घंटों घंटों लेगा एयर को प्यूरीफाई करने में। तो इससे बेहतर है कोई एक अच्छा डायसन वगैरह या इससे भी अच्छी क्वालिटीज़ का अगर कोई प्यूरीफायर जो बड़े फिल्टर के साथ आता है वो। दूसरी चीज़ है, कोई ये कहता है कि ये एयर फैन इस तरह से भी यूज हो जाएगा कि आप हवा ले सको, तो ये हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है। वो आप गर्मियों में ले सकते हैं, सर्दियों के लिए नहीं है। सर्दियों में अगर आप ये चलाते हैं 1 नंबर की स्पीड में भी रहेगा तो भी आपको रूम में हवा महसूस होगी। आप जैसे भी सोने जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हवा आपको ब्लो कर ही रहा है। तो एक डिसएडवांटेज है, एयर इस तरह का अगर फ्लो कर रहा है। और इसको 1 नंबर से कम तो कर ही नहीं सकते, 3 नंबर का सेट है, 1 2 3। 1 इज़ लोएस्ट स्पीड और 3 इज़ हाईएस्ट स्पीड। तो जाहिर सी बात है एयर फ्लो करेगा और आपको ठंड लगनी ही लगनी है। ठीक है, डिज़ाइन में कोई कमी नहीं है, पार्ट्स वार्ट्स में कोई कमी नहीं है, प्लास्टिक की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, ऑसिलेशंस वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, सही काम कर रहा है। रिमोट इतना फंक्शनलिटी इतना अच्छा है रिमोट का कि मैं इसको बिल्कुल टॉप पे रख रखा हूँ और उसके बाद भी रिमोट मेरा काम कर रहा है, इसका इंफ्रारेड जो भी होगा ये काम कर रहा है। अगर आपको इसके अनबॉक्सिंग का, इसके इसके सारे बटन्स के यूज़ का, इसके रिमोट का अगर आपको फंक्शन देखना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे दूसरी जो वीडियो डली हुई है कोवे का एयर मेगा प्योरीफायर का अनबॉक्सिंग फुल रिव्यू, उसको देखें। फिलहाल ये मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए वीडियो बनाया था कि इसका यूज़ करके मुझे कैसा लगा और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो दोस्तों जब भी ले अच्छे से कंपैरिजन कर लें बाकी कंपनियों के साथ भी। मैंने कोवे एयर मेगा एम का आपको फुल रिव्यू दिया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और इसके और कोई क्वेश्चंस कुछ होंगे इसके अलावा, जो क्वेश्चंस आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वाले वीडियो के साथ डाला था, आई एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चंस हियर। और इसके अलावा भी कुछ है तो आप प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट टाइम आई विल शो समथिंग एल्स, कुछ और लेकर आऊँगा जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में ही कुछ और होगा और आपके बड़े काम की चीज़ होगी। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और नेक्स्ट टाइम फिर मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए किसी सामान के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।